Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग फिर से इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यह आप लोग का पांचवा लेक्चर होगा, पांचवा पार्ट क्या होगा, पांचवा पार्ट होगा आप लोग का। इसमें आप लोग को इससे पहले हम लोग वीडियो बनाए थे 45 मिनट के, उसमें एग्जाम्पल 10 तक करा थे, 11 नंबर क्वेश्चन करा रहे थे, उस वक्त कॉल आ गया तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, तो वहीं तक आप लोग को वीडियो मिला। आज हम लोग 11, 12 और 13 को भी क्वेश्चन देख लेंगे एग्जाम्पल को, साथ ही एक्सरसाइज 2 को देख लेंगे। तो घबराए नहीं, हम लोग बाकी से सबका देखते चलेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा चैप्टर। मैंने कहा तो कहा, प्रत्येक दिन आप लोग को एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैसेज जरूर करें, कमेंट करें। ठीक, चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 11 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक दिया हुआ। इसमें कहता है कि दर्शाइए, दर्शाइए करके प्रूव करने के लिए कहता है। ठीक, तो देखो प्रूव अगर पूछ दिया, दर्शाने का मतलब है कि सॉल्यूशन करके कि इतना के बराबर आपको लाना है, सिर्फ इतना के इक्वल में पाए आना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह, कहने का मतलब इतना है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट करते थे। साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स मानिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स 12/13 इज इक्वल टू साइन एक्स। कैसे होगा, जब साइन इनवर्स है उस साइड जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, तो यानी कि साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 12/13। अब दूसरा देखिए क्या देखिए, पहला लेट कर लिया और दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं। ठीक, वाई के इक्वल यहाँ से क्या दे देगा, 4/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में उस जाएगा तो कॉस वाई, यानी कि कॉस वाई इज इक्वल टू क्या आया 4/5। उसके बाद लास्ट है टेन इनवर्स 63/16, 63/16 को क्या मानेंगे जेड, तो क्या हो जाएगा 63/16 इज इक्वल टू 10z हो जाएगा। सेट इनवर्स है तो सेट जाएगा, तो 10z इज इक्वल टू 10z इज इक्वल टू क्या होगा 63/16, कितना हो जाएगा। तो देखिए sin x का वैल्यू cos y का 10z का, तो अब हम लोग 10x और 10z का भी वैल्यू निकालेंगे। देखिए जैसे sin x के लिए इसके साइन में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी कि अब हम लोग इसमें b निकालना, तो b निकालेंगे तो b कितना आएगा, b क्या होता है p/h होता है इसका। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर b निकाल रहे हैं तो बेस है, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 13 स्क्वायर निकालेंगे, 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 कीजिएगा तो 25 देगा, तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कि b का वैल्यू कितना आया 5। इसमें देखिए cos का क्या होता है b/h होता है, इसमें क्या निकालना है हम लोग को p निकालेंगे। ठीक, 10 निकालने के लिए p निकालना पड़ेगा, p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 का वर्गमूल 3, 3 निकल गया 3। ठीक, ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए डायरेक्ट लिखने में, क्योंकि आप तो 10th गई 11th भी गई, अब आ गई 12। ठीक, देखिए 10x
निकालेंगे तो tan x बराबर क्या होता है p बाय b। तो p के लिए कितना है p 12 है, b कितना निकला है 5, तो x इक्वल क्या होगा tan इनवर्स 12/5 हो जाएगा। x के इक्वल अगर करेंगे सिर्फ हमको tan x के लिए करना है, x को करने पूछ रहे हैं, ठीक। tan x निकल गया 12/5। उसके बाद tan y निकालेंगे, tan y बराबर इसमें भी p बाई b, इसमें tan y के लिए जैसे cos के लिए तो p कितना है 3 और b 3/4 b 4, ठीक इतना निकल गया। तो आप लोग को अब वैल्यू याद रखना है tan x को tan y tan z पता रहना चाहिए क्या है, ठीक। और क्या क्या माने हैं ये सब याद है, तो इतना तक आप लोग लिख लिए हैं तो नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाते हैं, ठीक। आगे करेंगे अगला स्टेप। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग को पता चल गया है tan x पता है और y z पता है। तो हम लोग जानते हैं tan x प्लस y इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। जैसे tan a इंटू tan b का फार्मूला लिखा है उसी तरह x प्लस y के टर्म में ले रहे हैं। तो देखिए tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x कितना आया 12/5 प्लस tan y कितना आया 3/4 बटा 1 माइनस x के लिए tan x के लिए 12/5 गुना और tan y के लिए 3/4, ठीक। अब इन सबको इसको मिटा दीजिए। अब हम लोग को वैल्यू पता चल गया इसके लिए कुछ नहीं, ठीक। तो अब इसका मीन का जोड़ कर लीजिए, 4 5 से 20 हो जाएगा, अब 5 चौकी 20 4 12 चौकी 48 प्लस उसके बाद फिर 4 5 से 20 5 5 दिया 15 बटे ये हो जाएगा कौन 20 माइनस 36/20 कितना हो गया। चौथा से तीसरा खत्म कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो tan z बराबर माने हुए 63/16 याद रखिएगा, तो यहाँ लिख लीजिए tan z बराबर 63/16 आया, ठीक। इसको जब z के इसको क्या z के अप्रॉक्स में लेट किए, इसको y के अप्रॉक्स में, इसको x के अप्रॉक्स में लेट किए, ठीक। तो देखिए आया tan x प्लस y इज इक्वल टू जोड़ लीजिए 8 5 13 1 4 5 1 6 63/36 में से 20 गया माइनस 16 हो गया, तो क्या हुआ tan x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 63/16 माइनस 63/16 यानी कि 63/16 जो है tan z का वैल्यू है। यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं माइनस tan z। अब हम लोग देखिए माइनस tan z आ गया, एक चीज हम लोग जानते हैं, इतना तक देख लिया आप लोग। देखिए यहाँ पर एक चीज देखा tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, z थीटा के ऊपर z है 180 tan 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाइए, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस z tan 180 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, दोनों तरफ tan है यानी कि कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ समझ जाना है कैंसिल, लेकिन अप्रोचेज वैल्यू रहता है सब कैंसिल नहीं किया जाता है। तो पाई माइनस z हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, एक प्रोसेस आप देख लीजिए, ठीक। मिटा दे देखो देखिए आया आप लोगों का x प्लस y इज इक्वल टू पाई माइनस z, इतना तक आप लोग देख लीजिए। देखिए x प्लस y इज इक्वल टू पाई माइनस z, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y माइनस में z है दिस साइड आएगा तो प्लस में z इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए हम लोग x को क्या ले लिए थे, x इक्वल साइन इनवर्स 12/13 प्लस y को cos इनवर्स 4/5 प्लस z को tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू क्या पाई। यही प्रूफ में आप लोग को पूछ रहा है,
ऐसा क्वेश्चन तो होना चाहिए, अगर 5 नंबर में पूछ दे जिसके अनुसार चलेंगे वही आंसर दे देगा, जो क्वेश्चन वही आंसर, तो कितना अच्छा बात है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत आदमी बनाने के टर्म में बहुत गलती कर बैठता है। इस क्वेश्चन को बड़ी बात इसलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल नंबर 12, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x। ठीक, तो इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब हम लोग सबसे पहले सोचना चाहिए, जब हम लोग को पहले tan इनवर्स कर दिया तो अंदर में हमको tan बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, इसमें छठ इकोनॉमी के अनुपात में हमको लिखा है sin इनवर्स sin x बराबर है cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, उसी का उल्टा अप्रोच है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखिए इस अप्रोच में लाना, तो सबसे पहले हमको देखिए जब हम अंदर में tan बनाएंगे cos b cos x को 1 करेंगे तो कुछ न कुछ टर्म आएगा। टर्म आएगा वह जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स x जैसे माइनस वाला ना tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy, इस फॉर्म में यह आएगा तो इस टर्म में हमको करना है। ठीक, क्योंकि बट्टा के टर्म में है तो इस टर्म में आएगा ही नहीं आएगा, इस टर्म में क्वेश्चन है इसको लाना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसको हम लोग करने के लिए तो देखिए तो अंश तथा हर दोनों में b cos x से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, अंश तथा हर दोनों में b cos x से भाग देने पर, तो देखिए भाग देंगे तो क्या होगा tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे b cos x बटा b cos x प्लस a sin x बटे b cos x। देखिए क्या हो जाएगा, आप सेपरेट कर लीजिए, क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। tan इनवर्स a cos x बटा b cos x माइनस b sin x बटे b cos x बटे b cos x बटे b cos x प्लस a sin x बटे b cos x। देखिए इसमें आप कौन कौन कटने वाला है, तो देखिए cos से cos कैंसिल, b से b कैंसिल, b cos x कैंसिल। ठीक, तो देखिए अब क्या होगा, tan इनवर्स क्या बचा यहाँ पर a बाई b माइनस b कट गया तो sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x बटा यहाँ पर कट गया 1 प्लस a बाई b इंटू tan x, a बाई b साइन बाई cos tan x हो गया। तो देखिए अब हम लोग देखिए tan इनवर्स x माइनस y के टर्म में आया, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy के टर्म में आया। जैसे आप लोग अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। पता है इस टर्म में है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा tan इनवर्स x की जगह पर a बाई b माइनस tan इनवर्स tan x। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स tan x बराबर tan इनवर्स tan x
इज इक्वल टू एक्स होता है, क्या होगा एक्स, यदि आपको आंसर है। ठीक, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में को सरल कीजिए यदि a बाई बी 10x ग्रेटर देन -1 आया -x, तो यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक, इतना ही सरल समझो आंसर यहाँ तक। उसके बाद आप हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल को आप लोग छोड़े नहीं, अच्छी तरह से बनाएं। 13 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 13 नंबर है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। कितना है दिया हुआ, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब इसमें x का वैल्यू मिलेगा। ठीक, देखिए तो जस्ट हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर x, यहाँ पर x y। ठीक, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy होता है, क्या फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए प्रॉब्लम लोग कर देंगे। tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स में ऐसा रहेगा तो 10 पाई बाई 4, 10 पाई का मान 1। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये 6x स्क्वायर माइनस में साइड प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इसका जो वो मूल निकाला तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 6x में से घटाएंगे 1x तो 5x आएगा ऑलरेडी, 6x माइनस x को गुणा करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सही है। तो क्या 6x इसमें कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1 बचेगा, उसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक मूल होगा 6x x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6x minus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, 6x is equal to 1, x is equal to 1 by 6। x is equal to 1 by 6 समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस समीकरण जो यहाँ पे आया है इसको संतुष्ट करेगा, लेकिन x is equal to minus 1 यह कभी नहीं समीकरण को संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि निगेटिव अप्रोचेज है। जैसे -1 रख के देखिए तो रखेंगे -1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 1 क्या हुआ 6 माइनस 5 माइनस 1। ठीक, क्या हुआ 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1 बाई 6 रख के देखिए 6 इंटू 1 बाई 6 का 36 माइनस प्लस में 5 इंटू 1 बाई 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 36 5 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 6 माइनस 1 इसका कीजिएगा तो अप्रोचेज वैल्यू। ठीक, यानी कि 1 बाई पॉजिटिव वैल्यू जो होता है समीकरण को संतुष्टित होता है। ये 0 को कर दिया यानी कि 0 माइनस आपको आंसर में क्या होगा 1 बाई 6। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो आज आप लोग देख लिए एग्जाम्पल नंबर क्या 13 तक लास्ट था। अब आप लोग को एग्जाम्पल की कहानी खत्म हुई। अब 2.2। ठीक, तो देखिए 2.2 की क्या नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसमें साइन 3 थीटा का फार्मूला और कॉस 3 थीटा का फार्मूला बता दो। इसका होता है साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा और कॉस थीटा के लिए 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो। ठीक, तो थोड़ा देर इंक डाल देते हैं। ठीक,
देखिए त्रिकोणमिति के हर पार्ट में यहाँ आप लोग का यूज होता है व्यू। ठीक, तो बाकी से आप लोग इस चीज को देखते रहे। ठीक, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक, उसके बाद होता है cos 3 थीटा बराबर cos 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी जो लोग बहुत लोग का ऐसा होगा इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हवा में उड़ गया होगा, उसके लिए मैंने यह वीडियो लाए हैं। तो आप लोग जरूर देखें इस वीडियो को, अच्छा लगे तो बहुत बहुत शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उसे भी लाभ मिल जाए। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ तक देखिए आज हम लोग फिर से 2.2 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसका रेंज में दिया गया है -1/2 से 1/2, छोटी रेंज यूज नहीं। ठीक, तो अब इसको हम लोग को क्या कहता है, प्रूव करने के लिए आता, पहले कह दिया हुआ निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, 4 तक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए RHS से चलिए, इसमें अगर इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो बड़ा पद दिखता है ना, उसी को LHS में धकेला दीजिए। ठीक, तो आप लोग इसको धकेल दिए, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सिर्फ क्या करना है, जानते हैं साइन इनवर्स में तो पहला प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, तो सिर्फ इसको अंदर में साइन बनाना है। तो पहले x के इक्वल में ले लीजिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, साइन इनवर्स x दे देगा। तो पुट अप कर दीजिए, साइन इनवर्स x 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, x के जगह पर साइन थीटा तो साइन n क्यूब थीटा। ठीक, तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, क्या देगा 3 थीटा, तो 3 और थीटा की जगह पर क्या आया, साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। यही ना आप लोग को पूछ रहा है LHS में, इतने आसान है ना। देखिए इसी तरह आप लोग को कॉस में क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा। ठीक, बना लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, इसका रेंज सुनिए 1/2 से 1। ठीक, तो RHS बड़का को लेकर धकल देना है जोर से, उसके बाद जब तक ये गिरे नहीं तब तक छोड़ना नहीं। ठीक, तो आप क्या यूज करना है, सीधे जानते cos इनवर्स है तो cos बनाना है, x बराबर cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक, तो cos इनवर्स 4x क्यूब के जगह पर cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए cos इनवर्स, तो हम लोग cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बने, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, क्या देगा cos इनवर्स cos x बराबर x, फिर थीटा, फिर थीटा क्या है cos इनवर्स x। देखिए इतना बढ़िया से कितने बढ़िया होना चाहिए। एक कुछ क्वेश्चन में जान है, सिर्फ समझना है क्या करना है। पंडित जी अगर समझ ले तो ब्याह है तो क्या वो शराब में गिर गाएगा, नहीं गाएगा, यही बात। ठीक, तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 तीसरा क्वेश्चन है 10 इनवर्स 2/11 ठीक प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू
tan इनवर्स 1/2। ठीक, इतना देखिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्या बोले थे, त्रिकोणमिति में अगर अभी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो बड़का पद रहेगा उसको धक्का देना है LHS की तरफ। LHS का वर्ग पार्ट है ये tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक, इतना दिया हो। अब tan इनवर्स x प्लस y की टर्म में नहीं दिख रहा है, तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो लगाइए tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो x की जगह पर 2 बटे 11, y की जगह पर 7 बटा 24 लगा दीजिए। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 11 और 24 का 11 चौके 44, 11 दूना 22, अब 22 4 26 264, अब काटिएगा तो 24 मतलब कटेगा तो 24 दूना 48 प्लस इसके 24 से काटिएगा तो इसको 11 11 7 77 बटे 11 24 का गुना होगा 264 माइनस 7 दूना 64 7 दूना 14 होगा 264। ठीक, चौथा से तीसरा खत्म। tan इनवर्स इज इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिएगा 8 7 15 7 4 11 12 125, इसको कीजिए 4 में 4 गया 0, 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, नहीं 2 में से कहाँ जाएगा, 2 ये कहाँ जाएगा। ठीक, 250 14 में घटाना है, तो देखिए 125 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 125 गुना 250, तो tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू RHS में यही रोटेट करेगा, क्या वो रोटेट वैल्यू आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर देखिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन, टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ठीक, कितना दे दिए। अब हम लोग LHS से चलते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए इसमें आ गया 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7, लेकिन प्रूव करना है tan इनवर्स। तो क्या दिक्कत हुआ, 2 tan इनवर्स x के इक्वल फार्मूला लिखा है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x फार्मूला पर कर लीजिए। तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स x प्लस y के टर्म में आएगा तो खींच देना है इसे। tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 क्या हो गया, tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको काट देंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स पलटे हुए 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy क्या है 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 7 या 21 7 चौके 28 प्लस 3 बटे 21 माइनस 4 बटे 21। चौथा से तीसरा कदम से tan इनवर्स 28 के कितना होता है 31 बटे 17, यही पूछ रहा है। RHS में क्या है tan इनवर्स 31 बटे 17। चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही बार से डील हो गया। ठीक, तो आप लोग आज 2.14 तक क्वेश्चन देख लिए, बहुत ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनल क्वेश्चन से देखेंगे, तब तक मेरी वीडियो को